देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के विभिन्न स्थानों में किसानों के खेतों पर आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है, जहां जिले के जनपद पंचायत करकेली के अंतर्गत जारहा गांव में किसानों के खेतों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते भीषण आग आसपास के खेतों की फसल को भी अपनी चपेट में लिया एवं गरीब किसानों की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं जिले के जनपद पंचायत मानपुर के अंतर्गत ग्राम देवंगवा में किसानों के खेतों में खड़ी फसल पर आग लग गई और वह आग आसपास के खेतों में भी फैल गई एवं भीषण आग से किसानों की कड़ी मेहनत से उगाई गई लाखों की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं भीषण आग लगने की सूचना मिलते ही किसान एवं स्थानीय लोग मौके पर पहुंचकर अपने तरीके से आग बुझाने का प्रयास करने लगे एवं पुलिस और फायर ब्रिगेड वाहन भी घटना के कुछ देर बाद मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य आरंभ कर दिया, लेकिन तब तक फसल जलकर खाक हो गई थी। वहीं जिले के खुनकुटी गांव में भी भीषण आग लगने की सूचना मिली है, जहां इस पूरे घटनाक्रम में लोगों ने प्रशासन से पीड़ित किसानों के खेत पर आग लगने की भरपाई को लेकर सर्वे कराने के बाद मुआवजा दिलाए जाने की बात कही है। गौरतलब है कि गर्मी का मौसम आते ही जिले में आग लगने की घटनाएं निरंतर बढ़ जाती हैं, जहां जिले वासियों को लाखों का नुकसान होता है, जिसकी भरपाई पूरी तरह से नहीं हो पाती, जहां इस और शासन प्रशासन को ध्यान देने की बेहद जरूरत है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। मैं जब जानकारी मुझे मिली कि खेत में आग लगी, मैं दौड़ते गया, वहाँ पुलिस भी आई और गांव वाले भी सब इकट्ठा होकर आग बुझाने में फायर ब्रिगेड भी आया और कुछ कंट्रोल में आई। इसके बाद भी 80 एकड़ करीब जलकर खाक हो गई, जिसमें केवल 12 एकड़ तो मेरा ही है, विश्वनाथ सिंह का है और कई लोगों का है, करीब 25 किसानों का है। और इसकी रिपोर्ट 100 नंबर भी आई थी। 100 नंबर मुझे बोले कि चलो थाने में FIR कराओ। मैं गया तो पुलिस वालों ने वहाँ से मुझे भगा दिए, बोले कि टाइपिंग करवा के लाओ और अमरपुर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखी गई और बोले कि टाइपिंग करा ला के आओ। यहाँ टाइपिंग की व्यवस्था है नहीं, तो अब मुझे मानपुर और यहाँ बढ़ ही जाऊँगा तो क्या पता कब करवा। मानपुर क्षेत्र अंतर्गत ये देवगुआ और करकेली जनपद पंचायत में जरहा, ये गर्मी आती है कि ये आग का जो प्रकोप है ये किसान और घरों में अक्सर ही देखने को मिलता है कि ये लग जाती है, लेकिन किसान इसमें ध्यान दे कि अपने खेतों की सुरक्षा भली भांति करे। शासन और प्रशासन से मैं इस विषय में मांग करता हूँ कि इसकी उचित जांच करवाए और इनका जो मुआवजा है वो देने का कष्ट करें। और किसानों को भी एक सलाह है कि वो खेतों में जाकर के जैसे हवन करते हैं, होम देते हैं, वो आग के माध्यम से ना करें। यदि करते हैं तो उसको तत्काल में पानी डाल करके उसको बंद कर दें। इसके विषय में सचेत रहें। अपना जो अनाज है वो लाइट के नीचे न रखें, तार के नीचे न रखें, जिससे किसानों की फसल जो किसान ला करके खरिहान में रखते हैं वो खरिहान में भी उनकी फसल सुरक्षित रहे। मेरी यही उनसे आग्रह है। प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर ये आग लगती है वहाँ पर अपने पास फायर ब्रिगेड इफरात होना चाहिए। 2-4 तो कम से कम खड़े रहें और लगते ही तत्काल उसकी सूचना मिलती ही तत्काल वहाँ पर भेज करके बुझाने का काम करें, जिससे ये हादसा कम से नाम का मजदूर पहुँचा मेरे घर और दरवाज़ा भटभटाया, बोला कि आग लगी है। बाहर निकला, कहाँ लगी है। मैं भी देखा तो देवगुआ तरफ किसानों के खेतों में आग दिख रही है। वहाँ से दौड़ लगाया, फ़ोन भी लगाया कई लोगों को देवगुआ में कि देखिए आग लगी हुई है। लोगों ने फायर ब्रिगेड के लिए सूचना भी भेजी। दौड़कर सभी गांव वाले इकट्ठा होके और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, जिसमें बहुत दिक्कतों और मशक्क़तों के बाद में आग कंट्रोल करने में आदमी सफल रहा। उसी समय फायर ब्रिगेड भी पहुँच गया तो उसके सहयोग से कंट्रोल हुई। करीबन बहुत से किसानों का 2500 एकड़ ज़मीन पर फसल लगी हुई नष्ट हो गई और उसमें करीबन 100 कुंटल, 200 कुंटल, 400 कुंटल के आसपास गेहूँ का नुकसान हुआ। और हम सब के जीवनोपार्जन के लिए एक खेती का ही सहारा रहा, जिससे बड़ी आने वाले समय में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर इसमें शासन ध्यान नहीं देती तो बहुत मुसीबत आएगी। किसी न किसी लापरवाही के कारण से ये आग लगती है।
बीड़ी पीते हैं या आग जलाते हैं या कुछ काम करते हैं, उनको सावधानी रखनी चाहिए। इससे आग लगना बहुत बुरी चीज़ है। अभी हाल में ही कई जगह आग लगी, खेतों में आग लगी, तो ये लापरवाही का परिणाम है। लेकिन इसमें जिस किसान का पूरी फसल बर्बाद हुई, पूरा नष्ट हुआ, उस किसान के लिए कम से कम उनका कुछ मुआवजा सरकार को देना चाहिए, जिनके परिवार को पालन पोषण कर सके, उनका परिवार पालन पोषण करके और चल सके। और नगर में, उमरिया नगर में इतनी घनी बस्तियां हैं, उमरिया नगर के आसपास देख लें, उन बस्तियों के अंदर अगर किसी बस्ती में आग लगती है, पूरी बस्ती का बस्ती जल जाएगी। क्यों? श्रीमान कलेक्टर महोदय से मैं ये निवेदन करता हूँ कि उन बस्तियों में जाकर के देखें, क्या अपना फायर ब्रिगेड क्या अंदर घुस सकता है? इतना तो रास्ता होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड हर मोहल्ले में अंदर घुसे, हर मोहल्ले में फायर ब्रिगेड जा सके। अभी गर्मी का मौसम है और बहुत ही बड़ा खतरा है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, और इस खतरे से बचने के लिए शासन को पहले ही कदम उठा लेना चाहिए कि फायर ब्रिगेड हर मोहल्ले में पहुंचे। जिन कारणों से भी आग लगी, तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि किसान भाइयों को भला हो सके, और एस्टीमेट के आधार पर उनको बना के और उनको उनके अनाज की राशि मिल सके, क्योंकि किसान ही देश की आत्मा है, इतनी मेहनत करता है, और किसान के साथ ही अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो कहा जाएगा। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय से और प्रशासनिक अधिकारियों से हम चाहेंगे कि उनकी जांच करके और उनका जितना भी नुकसान हुआ हो उनको मुआवजा दिलाने का कष्ट करें। घटना आज यानी कोई पहली बार नहीं थी, विगत कई वर्षों से चली आ रही है। तो जब से माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हुए तो किसानों का ये मूल्यांकन करा के कई बार मुआवजा देने का भी काम किए, और हमें विश्वास है कि एक बार वो फिर से इन किसानों को इस महामारी के संक्रमण काल में भी उनकी उचित व्यवस्था करवा के उन किसानों को भला करेंगे, मुआवजा दिलवाएंगे। पंचायत करकेली में जो जरहा गोपालपुर के आसपास किसानों की आग लगने से फसल नष्ट हुई है। मैं कृषकों को यह सलाह देना चाहता हूं अपनी तरफ से कि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और फसल जो है तो पूरी तरह पक चुकी है। कृपया जो है तो जो भी बीड़ी या सिगरेट जैसे पीने की आदत रखते हैं, वह अगर पीना है तो फसल के पास न पिए, कहीं ऐसी जगह में पिए, सुरक्षित जगह में, जहाँ से आग लगने की संभावना न हो। दूसरा बात, ये समय पतझड़ जबरदस्त हो रहा है, लोग खलिहान बनाने के लिए वहाँ सफाई करते हैं, और सफाई करके उस कचरे को जलाने के लिए उसमें आग लगा देते हैं, और आग लगाने में उनका कचरा तो जल जाता है, लेकिन अंदर आग सुलगती रहती है, जो दोपहर में हवा चलने के बाद वो कहीं भी इस तरह की आपदा बरसा देती है। ऐसी सावधानियां बरतें, उस कचरे को न जलाएं, बल्कि गीला करके एक गड्ढे में उसको रख दें। तीसरी बात ये बताना है कि प्रायः जो बिजली की तारें हैं जो खंभे में आपस में काफ़ी पास हो गए हैं, गर्मी के कारण तार जो है पिघलती है, पिघलने के कारण वो काफ़ी पास हो जाती हैं। हवा चलने के बाद उनमें आपस में जब टकराव होता है उस समय भी एक चिंगारी उत्पन्न होती है, वो चिंगारी से भी फसल नष्ट होती है। कृपया समस्त किसानों से मेरा निवेदन है कि ऐसी बिजली की तारें जिनके करीब हों वह विद्युत विभाग को सूचित करके अपने उसमें कमटी बंधवा दें, लकड़ी से उन तारों को दूर करा दें। दूसरा, बीड़ी पीने और सिगरेट पीने वाले केवल सुरक्षित जगह में ही पिए या अपने घर के अंदर पिए, या न एक महीने कम से कम फसल है, किसी की छत या लाखों रुपए इतनी मेहनत करके एक अन्नदाता किसान जो है इतनी जी तोड़ लागत लगा के अपनी मेहनत करके और वो फसल पैदा करता है, 1 मिनट के अंदर उसके एक चिंगारी से उसकी पूरी जिंदगी मतलब पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। उसके बाद बाल बच्चों का पालन पोषण, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही। मेरा सभी किसान भाइयों से यह अनुरोध है, कृपया इस समय अब जब तक फसल नहीं कट रही है तब तक पूर्णतया सावधानी बरतें और किसी भी तरह आग की जोखिम न लें। आग से कुछ किसानों को हमने देखा कि सुबह से जाते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं, उसके बाद वहीं से बैठ के और वहीं एक कंडा और लकड़ी जला करके अपने लिए हाथ से रोटी बना लेते हैं या भरता बना के खाना खाते हैं, और उसको फिर आग को बिना बुझाए ही वहां से चल देते हैं। हवा चलने के बाद वह जो है जब उड़ेगी तो उसमें कोई न कोई आग की शेष जो बचे रहेगी वह आग के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जो एक भयावह रूप धारण करती है, जिससे कई किसानों का फसल के नष्ट होने की संभावना रहती है। कृपया मेरा सभी से यही अनुरोध है कि इस समय सावधानी बरतें। ऐसी कोई विषम परिस्थिति होने पर तत्काल जो है तो जिला प्रशासन को सूचित करें, यहाँ से जो भी उसके लिए, और स्वयं भी किसान पानी लेकर के जिनके पास बोर है या जो भी व्यवस्था है पानी डालें, अधिक से अधिक आग बुझाएं।
और शासन को सूचित करें ताकि यहाँ से फायर ब्रिगेड जाकर के। देखिए, ये गर्मी का मौसम है और हम यूं जानते हैं कि घर्षण से आग पैदा हो जाती है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस समय महुआ भी गिर रहा है। तो महुआ बीनने के लिए जो लोग जाते हैं वो लोग अपने महुआ की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आसपास आग लगा लेते हैं, परंतु वो इस तरह की सावधानी नहीं बरतते हैं कि वो आग आगे नहीं फैले। अब ये जिन गांवों में जहां पे आग लगी है, ये जांच का विषय है कि ये कोई दुर्घटना है या जानबूझ के किया गया कोई षड्यंत्र है। तो फिर भी जो भी है, ये जरा देखें इस दौर में जहां किसान के लिए जब वो 3 महीने 4 महीने इंतजार करता है और जब उसकी फसल पक के खड़ी हुई है और अब वो फसल काट करके अपने घर लाने वाला, उसके पहले इस तरह की वारदात का हो जाना, इस तरह की घटना का हो जाना कि उसकी फसल खेतों में ही जल जाए उसके आंखों के सामने, तो ये बड़ा ही दुखद, बड़ा कष्टप्रद है। ठीक है, हम सरकार से मुआवजा मांग सकते हैं, उसका मुआवजा ले लेंगे, परंतु ये अन्न है, अन्न देवता के रूप में स्वीकार किया गया है, उससे हमारा उदर पोषण होता है, भरण पोषण होता है। तो दोनों ही चीजों के लिए सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। पहला कि अगर ये कोई दुर्घटना है तो हमको वो तमाम सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसा इलाका जहां पे फसलें हैं वहां पर लोग आपस में समूह बना के, मैंने वो जिले देखे, वो इलाके देखे जहां पर पूरा समूह चारों तरफ से उस पूरे इलाके की चौकीदारी करता है, ना वहां कोई जानवर घुस सके, ना वहां पर कोई ऐसा एलिमेंट घुस सके जो उन फसलों को नुकसान पहुंचाए। तो एक तो ये है कि हमको खुद चौकस चौबंदी रखनी पड़ेगी, और ताकि दोनों ही तरह से ना तो दुर्घटनापूर्वक कोई आग फैले और ना ही कोई षड्यंत्र से इस तरह की कार्रवाइयां हो पाए। तो अब इस मौके पे इतना ही कहा जाएगा। मैं निवेदन करूंगा जिला प्रशासन से कि उन लोगों के साथ में जरा उनका उचित मुआवजा दिलाने में सरकार खड़ी हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उन लोगों से, समाज के लोग, गांव के लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि वो दोनों ही परिस्थितियों में अगर वो दुर्घटना से आग फैल रही है, बढ़ रही है, तो उसके लिए रोकथाम के हम लोग इंतजाम करें, और अगर किसी के द्वारा षड्यंत्र किया गया है तो उसका पर्दाफाश हो और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाइयां की जाए। जनपद अंतर्गत ग्राम देवगमा में गेहूं की फसल पर आग लगी है, जिससे सारा फसल नष्ट होकर खाक हो गया है। और इसी तरह से केली जनपद अंतर्गत ग्राम जरहा में भी जानकारी मिली है कि फसल जलकर खाक हो गया है। और मेरा ये मानना है कि ये आग किस तरह से लगा, कौन लगाया, इसका बारीकी से जांच होना चाहिए। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए और जो किसान इसमें प्रभावित हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिलाए जाने का मैं अपेक्षा करता हूं। मैं बांधों का जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर भीषण आग लगी थी और किन कारणों से लगी थी इसके लिए भी मैं प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि इसकी भी जानकारी हासिल करें और दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और अभी वहां पर हाल में वन मंत्री भी आए थे और पता चल रहा है कि अब वो आग जो है काबू में है। लेकिन ऐसी स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए मैं प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि ये आग किन कारणों से लगी और कौन लगाया, कौन दोषी है। और मेरा निवेदन है कि ऐसे लोग जो आग लगाते हैं और जनहानि लाते हैं, इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की